वंदे पुरुषोत्तमम। युग युग में परम दयाल एक एक अलग अलग रूपों में आते हैं और आकर के हम लोगों को लंबे समय तक उसी भावधारा में रहने के लिए कुछ अपना साहित्य या अपने जो विचारधाराएं हैं वो हम सब के लिए दे करके जाते हैं। किसी एक ग्रंथ आकार दे करके ग्रंथ के रूप में, और वही ग्रंथ को हम लोग जानते हैं त्रेता युग में भगवान रामचंद्र का स्मरण रामचरितमानस के माध्यम से हम लोग करते हैं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से हम उनको जान पाते हैं। भगवान बुद्ध त्रिपिटक ग्रंथ के माध्यम से हम उनकी परिचय जानते हैं। प्रभु जीसस बाइबिल के माध्यम से हम जानते हैं। मोहम्मद साहब को कुरान के माध्यम से जानते हैं। गौरंग महाप्रभु को चैतन्य चरितामृत के माध्यम से जानते हैं। रामकृष्ण परमहंस देव जी कथामृत के माध्यम से जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से आज इस आधुनिक युग के चरम अर्थात एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ एवरी डायरेक्शन, विज्ञान का भी चरम, ज्ञान का भी चरम और कुकर्म सुकर्म सबका चरम, और ऐसे युग में आते हैं युगावतार परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के रूप में। क्योंकि सबसे प्रतिकूलता इस समय है और इस प्रतिकूलता को दूर करके अनुकूलता की जरूरत अब है, तो परम दयाल का अवतरण होता है। और ये 14 सितंबर 1888 दिन शुक्रवार सुबह 7:05 ग्राम हिमायतपुर जिला पाबना वर्तमान बांग्लादेश के अधीन ये जन्म स्थान है। उन्हीं का स्मरण हम लोग सत्यानुसरण नामक ग्रंथ के माध्यम से करते हैं। आज हम इवोल्यूशन को जब देखते हैं, धीरे धीरे इवोल्यूशन के माध्यम से हम मनुष्य प्राणी उत्पन्न हुए हैं। इवोल्यूशन कभी रुकता नहीं है, इससे आगे भी विकास हो सकती है। ठीक उसी प्रकार से पुरुषोत्तम धरा पर हमारी आवश्यकता के अनुसार सृष्टि के सृष्टा रक्त मांस संकलित देह धारण करके जब धर्म एक भयभीत स्थान पर आकर पहुंचता है, उसी धर्म की रक्षा के लिए और जो साधु संत हैं उनके संकट को मोचन करने के लिए परम दयाल का आविर्भाव होता है। आज हम जिस चीज की बात करने जा रहे हैं वो है सत्य अनुसरण। और इस सत्य अनुसरण मैं वही एक ही बात कहूंगा कि परम दयाल श्री ठाकुर जी कौन है नहीं जानता हूं, बहुत से लोग हैं नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने जो दिए हैं इस बात को देखने के लिए ये छोटी सी एक पुस्तक जो सत्यानुसरण के रूप में दिए हैं, जब इस सत्यानुसरण को पढ़ा जाता है, इस सत्यानुसरण को देखा जाता है,
और इस सत्यनारायण की रचयिता और स्वयं परमदयाल सिंह जी ठाकुर इस विगत अनेक पुरुषोत्तम धरा पर आए हैं, लेकिन कोई भी पुरुषोत्तम का ऐसा प्रमाण नहीं है जो स्वयं अपने हाथ से ग्रंथ लिख करके गया हो। श्रीमुख से बताए हैं, इसलिए उनकी जो श्रुति है वो लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर उनके श्रीमुख से केवल बोला नहीं, वो अपने स्वयं लिखे हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा रहस्य की बात है, एक मैजिक सा लगेगा। 22 वर्ष की उम्र में जो सत्यनारायण में अवतरित किया गया परमदयाल के द्वारा, उस समय उनका उम्र केवल 22 वर्ष, 21-22 वर्ष के बीच का ये समय, और केवल एक रात में एक भक्त की प्रार्थना पर इस अमृत निसंधि वाणी जगतवासियों के लिए अनंत काल के लिए तृष्णित, तापित, पिपासित भक्त अनुगामियों के लिए ये अमृत रस समाहित किया गया एक पुस्तक आकार में, एक ग्रंथ आकार में, जिस ग्रंथ का नाम है सत्य अनुसरण। सत्य का अनुसरण करने वाला माने जिसको अध्ययन करने से वास्तव में हम उस सत्य की खोज करने के लिए बाध्य होते हैं और बाध्य कराते हैं, और वही जो हमें उस सत्य के पथ को बताएं और वो सत्य तक लेकर जाएं, वही होते हैं सद्गुरु। सत अस धातु से बना है, और ये अस धातु का मतलब है बचना और बढ़ना, और ये बचने बढ़ने का जो मंत्र है उस मंत्र को इसमें समाहित किया गया है। आज हम लोगों के लिए ये धरोहर है, केवल सत्संगी अनुयायियों के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण जगत के लिए, जो जीना चाहता है, जो बचना चाहता है, जो सांस लेना चाहता है, उनके लिए ये प्रज्ञ है। क्योंकि ये ब्रह्म तत्व है, और इस ब्रह्म तत्व के को ब्रह्मविद जो होते हैं, वो ब्रह्मविद ही ये ब्रह्म तत्व को उगालते हैं, ये ब्रह्म तत्व को देते हैं। आज वही ब्रह्म अर्थात सत्य, और वही सत्य को हम लोगों ने पाए हैं। जैसे इससे पहले जिस ग्रंथ की हमने बात की, और यही परम सत्य, यही परम सत्य ही क्या है? वेद है, पुराण है। वेद अर्थात जो हमारी ज्ञान वर्धन कराए। ज्ञान का मतलब एक ही चीज, सत्य को जो जानने के लिए जो ज्ञान हमें प्राप्त होती है, वास्तव में वो मूल ज्ञान है। और वो मूल ज्ञान जो वेद के मूर्त प्रतीक हैं, युग युग में जो आते हैं पुरुषोत्तम के रूप में, उनके श्रीमुख से जो निकलता है वही वेद है। क्योंकि वो सत्य है, वो अखंड है, और अखंड ही वेद है, जिसका कोई खंडित नहीं किया जा सकता है, जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसका कोई यस और नो नहीं है। ऐसे चीज का व्याख्यान जिनका अंतर्गत किया जाता है। पुराण अर्थात जो हमें पूर्ण करे, हमारी जीवन चलने की पथ की राह पर आने वाले बाधाओं को हटा करके हमारे गंतव्य तक पहुंचाने के लिए जो हमें सहयोग करे, हमें पूर्ण करे, वो पुराण है। और उस पुराण तत्व को ये वेद पुराण, ये जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, ये सारी हमारे अंदर आने वाले अंधकार को दूर करने के लिए होते हैं। आज हम जो मूल ग्रंथ, आज का दिन मैंने जो पहले बताया, एक हमारा वीडियो जो परमदयाल सिंह ठाकुर जी के
अनेकों धर्म ग्रंथ हैं। प्रत्येक दिन उसमें से कुछ ना कुछ अंश मैं आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। इसी बात के बद्धता के साथ मैं आज भी आया हूं। जो इस सत्यनुसरण जो बुक्स हैं, जो धर्म ग्रंथ हैं, उसका इतिहास था। आज इस सत्यनुसरण में सर्वप्रथम परम दयाल श्री ठाकुर जी आज कह रहे हैं, अर्थमान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। तुम्हारा ठाकुरत्व ना जागने पर तुम्हारा ठाकुर भी नहीं और कुछ भी नहीं। जब ठाकुर ही नहीं है, जो परम सत्य ही तुम्हारे पास नहीं है, और जब तुम्हारे पास रोशनी ही नहीं होगा तो तुम देखोगे कहां से। तो जब वो ठाकुरत्व को जगाने की बात कर रहे हैं, वो ठाकुर तत्व क्या है? ठाकुर तत्व क्या है? जिस तत्व के माध्यम से हमें क्या बना दे, हमें इस परम सत्य की जानने के लिए एक जानने के लिए हमारी आंख खोल दे, हमारे दृष्टि खोल दे। जो वही है तत्व, वही ठाकुर तत्व हैं, वही ईश्वरीय तत्व हैं, वही दैवीय तत्व हैं। और वो ईश्वरीय तत्व, दैवीय तत्व, ठाकुर तत्व वो क्या है? वैशारी वीर्य जश श्री ज्ञान वैराग्य। और इसके अंदर है क्या है? दया है, प्रेम है, करुणा है, ममता है, स्नेह है, क्षमा है। ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अहंकार मुक्त जीवन है। ये सारे वैशार्य हैं। और ये सारे वैशार्य ठाकुर जी कहते हैं, तुम्हारे अंदर अगर ये वैशार्य नहीं जगता है तो ठाकुरत्व मन ठाकुर का तत्व ही है। जब ठाकुर के अंदर जो गुण है, ईश्वर के अंदर जो गुण है, उस गुण को अगर तुम अपने अंदर ट्रांसफर करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर ठाकुर तत्व नहीं जग पा रहा है। जब ठाकुर तत्व नहीं जगेगा तो ठाकुर को जानोगे कैसे, ठाकुर को समझोगे कैसे? ठाकुर को ना तो समझ सकते हैं, ना तो जान सकते हैं। आइए उनका इस अमृत ग्रंथ को हमारे सत्संग के वेबसाइट में भी पढ़ा हुआ है। जो श्रद्धालु दादा एवं माताएं, जो लोग भी इसको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, मैं उन लोगों से आग्रह करता हूं, सत्संग के वेबसाइट में जाइए और वहां से डाउनलोड करके इस अमूल्य धरोहर को, ग्रंथ को डाउनलोड करके आप प्रत्येक दिन इसका ध्यान कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। ये अप्रोक्ष रूप से, ये अप्रत्यक्ष रूप से वही परम पिता स्वयं इस वाणी के अंदर है। उनको पालन करना अर्थात परम पिता के साथ रहना,